गुड आफ्टरनून एवरीवन। 10th केमिस्ट्री क्लास नंबर 17 है और यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को, यानी कि धातु और अधातु को। इसके पहले आपने देखा था जितने एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्स यानी कि अब तक जितने तत्व हैं लगभग 118 तत्व एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं ना। अब इन 118 एलिमेंट्स को या तो धातु में डिवाइड किया जाता है, या तो जो है अधातु में, या तो मेटल्स में कैटेगराइज किया गया है, या तो नॉन मेटल्स में। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं मेटेलॉइड्स कहते हैं, यानी कि उनको कहते हैं उपधातु कहते हैं। ये चीजें कल हम लोगों ने कवर किया था, है ना। अब यहाँ पर ये समझना है मेटल्स क्या होते हैं। तो आप बताओ, मेटल्स जो होते हैं एक प्रकार के एलिमेंट से ही तो होते हैं, यानी कि मेटल्स क्या होते हैं, एक प्रकार का क्या होता है, तत्व होता है, एक प्रकार का तत्व होता है, ए टाइप ऑफ एलिमेंट्स होता है। ये सिंपल सा एलिमेंट ही होता है, एलिमेंट का एक प्रकार ही होता है, टाइप ऑफ एलिमेंट्स होता है। लेकिन इसका मतलब फिर क्या ये बोल सकते हैं नॉन मेटल्स भी तत्व होता है? हाँ बिल्कुल, आप ये बोल सकते हैं नॉन मेटल्स भी एक प्रकार का तत्व ही होता है। लेकिन दोनों में अंतर यही है, दोनों में अंतर यही है कि धातु वो होते हैं जो कि अपने अंदर से, है ना, जो कि अपने अंदर से वन और मोर देन वन मतलब एक या एक से अधिक, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को गिव अप करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो धातु क्या होता है, एक प्रकार का तत्व होता है ना, एक प्रकार का तत्व होता है जो क्या करता है, अपने अंदर से या जो जिस परमाणु से बना होता है, और ये एक ही प्रकार के एटम से बना होता है। तो जो अपने परमाणु में से, जो अपने परमाणु में से यानी कि खुद के एटम से, अपने परमाणु में से एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का गिव अप करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, निकालते हैं, त्याग करते हैं। क्लियर है ना। तो ऐसे अ टाइप ऑफ एलिमेंट्स दैट गिव्स अप, जो कि त्याग करता है वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। क्लियर है। यहां से थोड़ा कम समझ में आया होगा। अब यहां से देखो, 2 पॉइंट समझ में आया। मैंने क्या बताया, मेटल्स क्या होता है, तो मेटल्स एक प्रकार का तत्व होता है जो अपने परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये अ टाइप ऑफ एलिमेंट्स दैट गिव्स अप वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, जो कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और ये एक नॉर्मल अभिक्रिया में होता है। इसके लिए कंडीशन है, ऐसा ये प्रोसेस होता है, लेकिन एक सामान्य अभिक्रिया में, इन अ नॉर्मल रिएक्शन, एक सामान्य अभिक्रिया में, इन अ नॉर्मल रिएक्शन, एक जब नॉर्मल प्रकार से अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, उस दौरान धातु ये काम करता है। और इतना क्लियर है ना। अब जैसे देखो, जैसे मैं बात करूं सोडियम, अगर ये मैं कह रहा हूं ये धातु है तो क्यों है, जैसे मैं कह रहा हूं सोडियम यानी कि Na आपका धातु है, Na क्या है, धातु है, तो क्यों है ये चीज यहां पर चेक करते हैं। अगर सोडियम धातु है तो अभी सोडियम धातु, मैंने क्या कहा, धातु एक प्रकार का तत्व होता है, और तत्व वो होगा जो कि एक ही प्रकार के परमाणु से बना होगा। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम तत्व बोलेंगे कि सोडियम परमाणु बोलेंगे? भाई तत्व का मतलब एक ही परमाणु से, तो इससे ये क्या है, अभी किस फॉर्म में है, सोडियम परमाणु के फॉर्मेट में है। बोलो, इतना क्लियर हो पा रहा है ना, सोडियम परमाणु के फॉर्मेट में है। जैसे ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, त्याग देगा। जैसे ही ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, तुरंत यहां पर ये बन जाता है सोडियम आयन, यानी कि सोडियम एटम से
अब ये क्या बन जाता है, सोडियम आयन, यानी कि ये बन जाता है आपका सोडियम आयन बन जाता है, जो कि पहले अभी तक क्या था, सोडियम एटम था, है ना, सोडियम एटम जो कि तत्व के फॉर्म में, जो कि एक एलिमेंट्स के फॉर्म में है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद ये सोडियम परमाणु से, यानी कि सोडियम एटम से क्या बन जाता है, सोडियम आयन बन जाता है। बोलो क्लियर है, सोडियम आयन बन जाता है। तो ये बताओ, ये परमाणु था यानी कि तत्व है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन को ये देखो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके इन्होंने किया है, मतलब ये धातु आपका है, मतलब सोडियम क्या है, धातु है। अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा खुराप आता है होगा, इसका मतलब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप अगर रिलेट कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब जो अधातु एक प्रकार का तत्व होगा जो कि क्या करेगा, अपने परमाणु में से या अपने अंदर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा। यानी कि जो मेटल्स होगा वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्यों त्याग करेगा ये समझो ध्यान से, क्यों त्याग करेगा ये समझो। जैसे देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। जब इनको हम ब्रेक करेंगे तो 2 8 8 1 में जाएगा, है ना। अब इसको ऑर्बिट कंप्लीट करना, अपना अष्टक कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा, एक को त्याग कर देगा। अरे सॉरी भाई, ये क्या करेगा, एक को त्याग कर देगा। जब ये एक को त्याग कर देगा तो इसीलिए तो ये क्या है, इसलिए ये क्या है भैया, आपका मेटल्स है। लेकिन अगर ये नॉन मेटल्स होता तो एक ही ग्रहण, अच्छा यहाँ 2 भी त्याग कर सकता था। क्लियर। अगर जैसे मैं बात कर दूं क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17 होता है। 9th में आप लोग ये चीज अच्छे से पढ़े होंगे, मैं भी सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। तो इसका क्या हो जाएगा 2 8, है ना, और यहां पर 7। अब ये क्या करेगा, आप सोचो 7 है, इसको अपना ऑक्टेव पूरा करना है, तो ये क्या करेगा, ये एक ले लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को जब ये ले लेगा तब ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब बताओ जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो Cl- होगा कि नहीं, जब क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा, तो क्या होगा, Cl- होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। दैट्स व्हाई क्लोरीन इज अ नॉन मेटल्स यानी कि धातु होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे रहा है, यानी कि Na+। अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता तब क्या करते हैं, Na डबल प्लस आता, डबल आयन होता। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, अगर ये 2 को लेता तब क्या होता, डबल माइनस आता। बताओ समझ पाए ना, इतना क्लियर। यानी कि ये आपका, ये समझे, ये एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को किस बेस पर त्याग करता है, फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेव, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अभी समझ पाए, पहले से नोट डाउन कर लीजिए इंग्लिश। देखिए अब यहां पर जैसे आपने देखा मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं, जैसे मैंने कहा सोडियम आपका मेटल्स है ना, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का गिव अप करते हैं, त्याग करते हैं। क्लियर है। तो ये अभी सोडियम परमाणु है, यानी कि सोडियम एटम है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तब ये एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, है ना, यानी कि कैटायंस, पॉजिटिव यानी कि कैटायंस यानी कि धनायन, धनायन को याद रखना, कैटायन बोलते हैं, कैटायन। क्लियर है, बन जाता है और एक ही इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। क्लियर है ना भैया। और ये अभी तक क्या था, यानी कि सोडियम परमाणु है, सोडियम एटम। अब क्या बन गया, सोडियम आयन। सोडियम आयन में कैटायन है यानी कि धनायन। क्लियर है। आपने क्लोरीन में देखा, क्लोरीन का 17 होता है। क्लोरीन क्या करता है, ये पहले एक इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव करता है। क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो ये Cl- यानी कि ये एनायंस हो जाता है। क्लियर है ना। एनायंस का मतलब ये हो जाता है ऋणायन हो जाता है। बोलो क्लियर है ना।
ये चीज होता है। अब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, ये भी तो समझना जरूरी है ना। ये करते हैं नोबल कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए, एक अष्टक को कंप्लीट करने के लिए। अब इसके लिए आपको समझना होगा कि नोबल गैस क्या होती है। नोबल गैस जिनको बोलते हैं अक्रिय गैस, नोबल गैस यानी कि अक्रिय गैस, या इनको आप बोल सकते हो निष्क्रिय गैस। क्लियर भैया, निष्क्रिय गैस बोल सकते हैं। अब ये जो नोबल गैस होती हैं, ये जो नोबल गैस होती हैं, इनको कैसे याद करोगे, तो सचिन के भाई का नाम आज मैं बता रहा हूं। सचिन के भाई का नाम है हीनी अरकर। सचिन तेंदुलकर के भाई का नाम क्या है, हीनी अरकर। और पता है हीनी अरकर ने कितना रन बनाया, बताऊं, कहो तो बता दो, मुझे नहीं पता, मान लो X रन बनाए, है ना। हीनी अरकर ने क्या बनाया, X रन बनाया, बस। अब हीनी अरकर, ध्यान से देखना, X रन बनाया तो ही से हो गया हीलियम, नी से हो गया नियॉन, अर से हो गया आर्गन, कर से हो गया क्रिप्टॉन, XE से हो गया जीनॉन, RN से हो गया रेडॉन। तो नोबल गैस केमिस्ट्री में 6 नोबल गैस है जिसका ऑक्टेव यानी कि अष्टक कंप्लीट रहता है। इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है, और ये किसी से रिएक्शन भी नहीं करता है। यही वजह है जो बल्ब होता है, बल्ब विद्युत बल्ब, उसमें अक्रिय गैसों को भरा जाता है, क्योंकि वो किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगी, क्योंकि इनका ऑलरेडी ऑक्टेव कंप्लीट है। जैसे ये हीलियम आपका 2 पर होता है, नियॉन आपका 10 पर होता है, आर्गन आपका 18 पर होता है, ऐसे चलते रहेंगे, मिलता रहे। अभी क्लियर हुआ। तो अब जैसे अगर इनका सोडियम का क्या है, 11 है, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक क्या 11 है। जब इनको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 8 1। अब ये करता है एक इलेक्ट्रॉन को, जब ये त्याग कर देगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को हटा देगा तो प्लस में ऐसे ही तो आ जाएगा ना। अब ध्यान से समझो, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो भाई यहां पर आप कैसे दिखाओगे, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो आप यहां पर भाई इनके आयन से ही तो दिखाओगे ना। समझ पा रहे हैं ना, ये चीज होगा। लेकिन अगर क्लोरीन की बात किया जाए तो क्लोरीन 17 इसका एटॉमिक नंबर है। जब इनको आप ब्रेक करोगे, अभी बताएंगे ये कैसे ब्रेक किया जाता है। 2 8 8 ये चलता है पूरा ऑर्बिट का, काफी लंबी कहानी है। इसके लिए हाई स्कूल से मैं 9th में जाना पड़ेगा, वहां से चीजों को लाना होगा। क्लियर है ना। हाँ तो देखो, जब इनको हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, 2 8 और 7। भाई फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, प्रथम कोष में, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 रह सकते हैं। ये पूरी कहानी है, ठीक है। चलो अभी यहाँ देखो, यहाँ 7 है। अब ये क्या करता है, चूंकि इनको कंप्लीट चाहिए तो ये क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो भाई आप सिंबल से दिखाओगे ना। इन्होंने यहाँ माइनस का मतलब इन्होंने ग्रहण किया है, माइनस में एक, ये उधार मांगे किसी से अपना पूरा करने के। जब एक ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो 8 का मतलब पूरा आप यहाँ Cl और प्लस एक इलेक्ट्रॉन को जब ये रिसीव करेगा तो क्या होगा, एक एनायन से होगा कि नहीं भाई, एक रेडायन ये हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि मेटल्स वो होते हैं जो कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, गिव अप करते हैं। क्यों करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए, ताकि वो निष्क्रिय हो जाए, ताकि उनका अष्टक पूरा हो जाए। और अधातुएं वो होती हैं जो कि क्या करती हैं भैया, बोलो, जो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और अपने आप को ऋणायन बना लेती हैं। लेकिन धातु वो होती हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने आप को धनायन बनाती हैं, यानी कि धातु, धा से धात, धा से धनायन। तो मेटल्स जो होंगी वो अपने आप को, क्लियर है, कैटायन में बदलेंगी। MC इंग्लिश में आप याद रखोगे, मेटल्स कैटायन में जाएंगे, और नॉन मेटल्स तो ना, नमा, नमा। क्लियर है ना, ये चीज होगा। जो नॉन मेटल्स होंगी वो एनायंस में जाएंगी, ये इंग्लिश का। और भाई हिंदी में जो धातुएं होंगी वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में बदल जाती हैं, क्लियर है। और जो अधातुएं होंगी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो ऋणायन में बदल जाती है। अभी क्लियर हो इतना। अब नोबल गैस कितनी है केमिस्ट्री में, यानी कि केमिस्ट्री में कितनी, कुल कितनी गैसें हैं
जो कि किसी से क्रिया नहीं करती है, जो कि निष्क्रिय गैस के रूप में सामने नजर आती, तो वो 6 है। याद कैसे करोगे? हीनी अरकर ने x रन बनाया, यहाँ x से याद रखना xe होगा, x वाला क्या होगा? xe होगा। तो अब बताओ इन सब का मतलब पता है ना? He से हो जाएगा हीलियम, अब सिंबल याद कर लेना, He से होगा हीलियम, Ne से होगा नियॉन, है ना, और यहाँ Ar से होगा आर्गन। अब आप दिमाग लगाओ, अगर जब ये एक निकल जाएगा तो यहाँ 10 बचेगा, तो 10 के रूप में ये देखो नोबल गैस के फॉर्म में आ गई ना कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर जब एक ग्रहण कर लेगा तो 18 पर आर्गन आ जाएगा। भाई क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तब ये क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 का मतलब क्या? आर्गन। 18 का मतलब क्या? आर्गन। अभी आप नोबल गैस पर फोकस करो, वो 18 क्या है, कैसे आप उसको मारो गोली, ठीक है। अब ये नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, Kr से क्या होगा? क्रिप्टॉन, Xe से क्या होगा? जीनॉन, Rn से क्या होगा? रेडॉन। ये समझ पाए? क्लियर है? इसे पहले नोट डाउन करिए, ये चीज आप डिब्बा में इसे लिख सकते हैं, पहले राइट डाउन करिए।